नमस्कार साथियों। दिवाली का अत्यंत पावन पर्व 5 दिवसीय महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार दिवाली के पर्व को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों में। कोई कह रहा है कि दिवाली 31 अक्टूबर की है और कोई कह रहा है कि 1 नवंबर की दिवाली है। तो आइए इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि दिवाली 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी या फिर 1 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगी। वहीं इसी तिथि का समापन 1 नवंबर को संध्या काल 6:16 पर होगा। ऐसे में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जा सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का मुहूर्त जो है वो संध्या काल 5:36 से लेकर 6:16 तक है। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 से होगी और वहीं इसका समापन 2 नवंबर की रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्योहार आप 2 नवंबर को मना सकते हैं। धनतेरस का क्या समय रहेगा? पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर होगी और वहीं इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में धनतेरस का त्योहार आप 29 अक्टूबर को मना सकते हैं। आइए पता करते हैं कि भाई दूज का त्योहार आप कब मना सकते हैं। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को रात को 8:21 पर होगी और वहीं इसका समापन 3 नवंबर को होगा। ऐसे में भाई दूज का त्योहार आप 3 नवंबर को मना सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात तो वहीं की वहीं रह गई कि दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाएं। तो आइए दूसरे पक्ष की बात भी समझ लेते हैं। दिवाली पर निशिता मुहूर्त और स्थिर लगन में पूजा करने की मान्यता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा अमावस्या की रात्रि में करने का प्रावधान है। दिवाली की पूजा को वृष, सिंह और कुंभ लगन में करना उत्तम माना जाता है। इसमें सिंह लगन स्थिर लगन है जो रात में 12 बजे के बाद ही मिलता है। 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि में निशिता मुहूर्त प्राप्त होगा, जबकि 1 नवंबर को निशिता मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, वह प्रतिपदा तिथि में होगी। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अमावस्या की रात्रि हमें सिर्फ 31 अक्टूबर को मिल रही है। तो ऐसे में तो दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार इस साल दिवाली 31 अक्टूबर की है। दिवाली में दीपोत्सव का महत्व माना जाता है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उनको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या की रात में दीपोत्सव मनाने के लिए कहा गया था। 1 नवंबर को अमावस्या की रात्रि प्राप्त नहीं हो रही है, वो शाम में ही खत्म हो जाएगी। अमावस्या का समय, अमावस्या का प्रदोष व्यापनी मुहूर्त 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है और उस दिन निशिता मुहूर्त भी है। तो ऐसे में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा को 31 अक्टूबर को ही किया जाना चाहिए। 31 अक्टूबर को दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:27 से 8:32 तक है। तो इस तरह 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन दिवाली मनाने के लिए उत्तम है, क्योंकि 31 अक्टूबर को रात्रि में अमावस्या की तिथि प्राप्त हो रही है और दिवाली मनाने के लिए अमावस्या की तिथि को ही माना जाता है, जो कि 1 नवंबर को नहीं मिल रहा है। तो यदि हम देखें तो दीपावली का त्योहार तो 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। आप अगर चाहें तो 1 नवंबर को भी दीपावली का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी सायकाल तक अमावस्या तिथि है। 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौट कर आए थे भगवान श्री राम। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दिए जलाए थे।
यदि हम देखें तभी से इस दिन दीपक जलाकर दिवाली मनाई जाने की प्रथा है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए दीपावली का दिन ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा करने का भी प्रावधान है। आइए समझते हैं कि दीपावली के दिन यदि हम अपने घर में धन धान्य, सुख संपत्ति, समृद्धि, संतान या फिर अन्य किसी भी प्रकार के सुख की कल्पना कर रहे हैं या उनकी हमें इच्छा है, तो वो कौन से उपाय हैं जिनको यदि हम करते हैं तो हमें हमारी मन्नत पूरी करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो दीपावली पूजन में 11 कौड़ियाँ, 21 कमलगट्टा, 25 ग्राम पीली सरसों लक्ष्मी जी को एक प्लेट में रखकर चढ़ाएं। अगले दिन तीनों ही चीज़ों को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर जहाँ पर आप पैसा रखते हैं तिजोरी में वहाँ रख दें। दीपावली के दिन अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन करने से भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन हल्दी और चावल पीसकर उसके घोल से घर के मुख्य दरवाजे पे यदि आप ओम बनाते हैं तो लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है। नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली को प्रातःकाल यदि आपको हाथी देखने को मिल जाए तो उसे गन्ना या मीठा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से अनिष्टों और जटिल मुसीबतों से मुक्ति प्राप्त होती है। दीपावली के पूजन के बाद शंख और डमरू बजाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। यदि आप विवाहित हैं तो सुबह सुबह लक्ष्मी नारायण विष्णु मंदिर जाएं और एक साथ लक्ष्मी नारायण को वस्त्र अर्पण कीजिए। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपकी संतान भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। दीपावली के अगले दिन गाय के गोबर का दीपक जलाकर उसमें पुराने गुड़ की एक डली और मीठा तेल डालकर दीपक जलाकर यदि घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रख दें, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। दीपावली के दिन नया झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं और उसको पूजा स्थान की सफाई कर उसे छुपा कर रख दें और अगले दिन से ही उसका उपयोग करें। इससे दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी जी का आगमन बना रहेगा। दीपावली के दिन एक चांदी की बांसुरी राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाइए और उसके बाद लगातार 45 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप आप करते रहिए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद रहे हैं तो यह अवश्य ही सुनिश्चित कर लें कि गणेश जी की सूंड गणेश जी की दाहिनी भुजा की ओर मुड़ी हुई हो। ऐसा करने से घर में रिद्धि सिद्धि, धन संपदा में बढ़ोतरी और संतान की प्रतिष्ठा भी दिनों दिन बढ़ती है। यदि आप धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो दीपावली के दिन अपने घर या फिर व्यावसायिक स्थान पर अपना पूजा स्थल पर लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना करें। यदि कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो दिवाली के दिन श्री यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन और उससे संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो साथियों, ये थी दीपावली और उससे संबंधित 5 दिवसीय त्योहारों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो फिर आपके घर में धन, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो आने वाला वर्ष और दीपावली का ये पर्व आपके जीवन के लिए मंगलमय हो, शुभ रहे, ऐसी ही कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।